तो ये है कि नर्क अगर हल्द्वानी है, बनभूलपुरा है तो उत्तराखंड नर्क है। मैं तो नहीं मानता। पता नहीं वो हल्द्वानी से कब रेलवे से गए कि जो उनके पर्दों से वो टकरा गए। देखिए, वो वीडियो देख करके मुझे पहली बार पता चला कि मेरे घर का कोई पर्दा यहाँ रेलवे ट्रैक के इतने नज़दीक है कि वो पटरी से टकरा जाता है। किसी के बाप का अकेले का नहीं है, या किसी के बाप ने जमीन दान में नहीं दे रखी है। बंगाली समाज के बारे में इन्होंने कोई टिप्पणी की थी और उसके बाद इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी कि मंत्री पद हासिल करने के चक्कर में वो अपनी उम्र और पद का लिहाज भूल चुके हैं। तो इनका मेंटल लेवल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको इतना सीरियसली लिया जाना चाहिए। कि सत्ता के नशे में वो इतना चूर हो चुके हैं कि वो किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। क्या बनभूलपुरा आए हैं? कभी बनभूलपुरा का उन्होंने दौरा करा है? दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम इस समय हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम मौजूद हैं बनभूलपुरा में। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बनभूलपुरा के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। एक नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरें और ये सिस्टमैटिक तरीके से वाहन हमारा बनभूलपुरा को बताया नर्क। बनभूलपुरा वासियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर में आपको रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। पहली बात तो ये है कि नर्क अगर हल्द्वानी है, बनभूलपुरा है तो उत्तराखंड नर्क है। मैं तो नहीं मानता। मैं तो इसको देवभूमि मानता हूँ, जो उत्तराखंड यूपी से अलग होने के बाद बनाया गया था, देवभूमि। हम इस हल्द्वानी में बसे हैं, उस ज़माने से बचे हैं जब से अंग्रेज़ थे, जब से दान सिंह मालदार थे, जब से अब्दुल्ला सेठ थे, तब से हमने हल्द्वानी बसाई हम लोगों ने है। और सबसे बड़ा उत्तराखंडी वो है जिसने उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो। हमारे बाप स्वयं के, मेरे फादर ने उत्तराखंड के अंदर, हल्द्वानी के अंदर, इंदिरा नगर के अंदर नरेंद्र तिवारी से मिल करके अपनी ज़मीन दे करके करोड़ों रुपये लगवा करके इंटर कॉलेज बनवाया, डिस्पेंसरी बनवाई। है कोई इसमें का उत्तराखंडी जो बताया कि उसने अपनी पर्सनल ज़मीन जो थी वो दी किसी अच्छे कार्य के लिए? ये तो सोच होनी चाहिए ना विकास की, जो हमारे पूर्वजों के अंदर थी और है। और मुन्ना सिंह जी को जो है वो बोलने से पहले इतना तो समझना चाहिए कि ये कहाँ थे पहले। ये भी तो यूपी में ही थे, हम भी यूपी में ही थे। उत्तराखंड कोई कहीं से बनवाया थोड़ी है इन्होंने, कहीं से लाए थोड़ी है। ये यूपी का एक पार्ट था, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उससे ऊपर उत्तराखंड बन गया। तो हम तो इनके साथ साथ हैं। और यदि इनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि उत्तराखंड इनका है, तो इनका भी किसी का भी नहीं है। ये सबका है, किसी के बाप का अकेले का नहीं है, या किसी के बाप ने ज़मीन दान में नहीं दे रखी है। एक यूपी का पार्ट था जो अलग हो गया और हम उसमें हैं। और हम उसमें जब से हैं, जब से अंग्रेज़ थे। मुन्ना सिंह चौहान जी से पुराने लोग हैं हम। हमारा इतिहास है हल्द्वानी का, और पहले इतिहास उठा के देखें, अनर्गल बयानबाजी से बचें। और रेलवे का जो पार्ट हमने 2007 में रेलवे को दे दिया था, सरकार ने उस पर नियंत्रण नहीं रखा। और हमारी आती जाती सरकारों में इसी क्षेत्र ने मुन्ना सिंह चौहान जी जैसे यानी कितने विधायक, जाने कितने मंत्री, ने कितने कैबिनेट मंत्री, जाने कितने रक्षा मंत्री, जाने कितने उद्योग मंत्री, जाने कितने वित्त मंत्री बना के दिए भारत सरकार को। ये उन लोगों का फेलियर है जो हमें इतने बड़े बड़े पदों पर रहकर भी हमें मालिकाना हक नहीं दिला पाए। हम वहाँ पिछड़ रहे हैं, हम कहीं नहीं पिछड़ रहे, ना हम इनसे डर रहे हैं। क्या कर लेंगे? हमारा रेलवे की ज़मीन है तो हमारी नहीं है। हम तो कब कह रहे हैं हमारी है? जो रेलवे की है वो लेना, जो रेलवे की नदी में चली गई वो नदी से ले। मुन्ना सिंह चौहान किस दिन फीता लेकर आ जाए, हम नपवा देंगे कहाँ पर है, कितने पानी में है ये। और जो लोग भी इस बात को विधानसभा में उठाया, उनकी ड्यूटी थी। उनकी ड्यूटी इसलिए भी थी कि उन्होंने ही यूज़ किया इस क्षेत्र का। जिन लोगों ने यूज़ किया, पूरा जूस हमारा निकाल लिया। हम आज दो बार लोग हमारे लिए कह देते हैं विधानसभा में, कहीं भी कह देते हैं कि बनभूलपुरा को हटाओ, बनभूलपुरा नजूल है। क्यों है बनभूलपुरा नजूल? उन्हीं लोगों की वजह से है जिन लोगों को हमने खड़ा कराया, हमने विधानसभा भेजा है। ध्यान रहे, विधानसभा दोबारा भी जाना है। अगर यही हालत रही तो हमारी औलादें भी तुमसे दूर रहेंगी। कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ये बयान क्यों दिया, या उनकी किस पद की लालसा है, या वो अपने पद की गरिमा भूल रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जितना मैं जानता हूँ कि इस प्रकरण को लेकर, जिस मुद्दे पर बनभूलपुरा को और रेलवे के मुद्दे पे जिसको कह रहे हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। कि सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वो विधानसभा में एक सवाल और उठाएं कि हल्द्वानी के जो बनभूलपुरा का मुद्दा है रेलवे का, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पहली चीज़ तो उस मुद्दे पे उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो बात करना चाह रहे थे तो मैं उनकी जानकारी के लिए और प्रदेश के सभी वासियों के लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा जो प्रकरण उठाया गया है, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जवाब दिया है यहाँ की ज़मीन को लेके, उसका खुलासा होना चाहिए।
आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो जवाब दावा इन्होंने पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर इन्होंने खुद माना है कि उस प्रकरण के अंदर 50% के लगभग ज़मीन प्रदेश सरकार की है। एक चीज़ ये मैं क्लियर कर दूं, जो वो कहना चाह रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन है, तो वो सारी रेलवे की ज़मीन नहीं है। दूसरी चीज़, पता नहीं वो हल्द्वानी से कब रेलवे से गए कि जो उनके पर्दों से वो टकरा गए। आज तक यहाँ हल्द्वानी के या कुमाऊँ के किसी वासी को तो आज कोई टकराता हुआ व्यक्ति दिखा नहीं है इसमें का। और दूसरी चीज़, इस मुद्दे को लेके अगर वो यहाँ की चिंता करते हैं, बनबुलपुरा को वो नरक कहते हैं और नरक उन्हें लगता है, तो ये नरक के लिए, अशोभनीय टिप्पणी के लिए वो कहीं ना कहीं वो भी खतावार हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है और उस सत्ता होने के बावजूद यहाँ के विकास की बात क्यों नहीं करते। यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी रहती है, उनकी मूलभूत सुविधाओं की कभी कोई बात, या यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की कोई फिक्र क्यों नहीं होती उनको। कभी वो यहाँ कर आएँ, यहाँ के वासियों में और यहाँ की गलियों में आके घूमें, उनके विचार जाने कि इतना बड़ा टैक्स पे ही तो मुसलमान भी है और बनबुलपुरा की बस्ती भी है, यहाँ का हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो मैं उनसे ये जानकारी भी चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ और ये देखें कि पूरी मूलभूत सुविधाएँ उनको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो तीसरी चीज़ मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के इतिहास को वो आकर जाने कि जब 18वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें विकसित हुई हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, वो कहाँ से आ गई। अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे स्कूल बनाए गए, वो कहाँ से आ गए। तीसरी चीज़, कोई भी सरकारी भूमि के अंदर कोई चीज़ बनती है, या कोई स्कूल, कोई पानी का टैंक, या कोई भी सुविधाएँ या स्कूल बनते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जिसको रेलवे ने अपने उसके अंदर लिया है, मैं विधायक जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि वो बताएं कि उसकी एनओसी कहाँ से आई। तो पहले पूरे प्रकरण की उनको जानकारी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब वो ऐसा लगता है कि वो बनबुलपुरा से या यहाँ की आबादी से पीड़ित है। ये तो भला हो हमारे कांग्रेस नेताओं का, जिनमें सुमित हृदय जी हों, यशपाल आर्या जी हों, या तिलकराज बहड़ जी हों, या हमारे खटीमा के विधायक जी हों, जिन्होंने इस प्रकरण को उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं बनबुलपुरा की जनता की ओर से उनको, कि उन्होंने इस जनता को यहाँ अनाथ होने नहीं दिया, बनबुलपुरा की जनता को अनाथ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार यहाँ पे वातावरण उत्पन्न करती हो, जिस तरीके से इन लोगों के अशोभनीय टिप्पणी इस देश के वासियों के लिए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से और हल्द्वानी को बसाने वाले लोगों के लिए टिप्पणियाँ करते हैं, मैं चाहूँगा और आमंत्रित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुन्ना सिंह चौहान जी कभी यहाँ पर आएँ। मेरा उनको दिल से निमंत्रण है, उनका इस्तकबाल करता हूं मैं, और उनको यहाँ के लोगों में और उस पूरे एरिया में जो प्रकरण में शामिल है एरिया रेलवे का और प्रदेश सरकार का, वो आए, यहाँ की उसको हकीकत को समझें, और फिर वो दस्तावेज़ भी हम उनको दिखाएंगे जो अंग्रेज़ों के ज़माने से लोग बसे हुए हैं, या हल्द्वानी के बसाने में यहाँ के लोगों का जो योगदान है। ये देख करके मुझे पहली बार पता चला कि मेरे घर का कोई पर्दा यहाँ रेलवे ट्रैक के इतने नज़दीक है कि वो पटरी से टकरा जाता है। मुझे बड़ी हैरत हुई है जान करके, मुझे ही नहीं पता है मेरा घर का कोई पर्दा ट्रेन से टकरा रहा है। दूसरी बात, जो ये आपने अभी नाम बताया मिस्टर नथिंग चौहान जो भी हैं, पिछली बार इन्होंने पिछले साल बल्कि जिला उधम सिंह नगर ख़ास तौर से सम्मानित बंगाली समाज के बारे में इन्होंने कोई टिप्पणी की थी, और उसके बाद इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो इनका मेंटल लेवल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको इतना सीरियसली लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, खबरें तो कुछ ऐसी हैं कि शायद इनका विधायक का टिकट भी कट जाए इस बार। मंत्री पद मिलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब उन्होंने जो ये बात छेड़ी है तो बहुत सोच समझ के, हालांकि मेंटल लेवल का तो पता चल ही रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के छेड़ी हुई लगता है। अपनी विधानसभा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बात कर रहे हैं हल्द्वानी विधानसभा के बारे में। उनको पता नहीं है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। 2 किलोमीटर की रेंज में जो आप देखिए 1942 में निर्मित पुलिस चौकी, और उससे पहले 1900 से भी पहले बना हुआ रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डा, श्री गुरुद्वारा, रामलीला, और आपके बेस हॉस्पिटल, यहाँ जैन मंदिर, ईदगाह, कब्रिस्तान, शमशान, क्या नहीं है यहाँ पर। वास्तव में जिसको आज बनबुलपुरा कहा जा रहा है, थाना बनबुलपुरा एरिया, यही वास्तविक हल्द्वानी है जो ब्रिटिश टाइम से बसी हुई है। 1944 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर विद्यालय बनाया था। क्या वो जंगल में बनाया था? और हैरत की बात यह है कि वो विद्यालय भी आज रेलवे अतिक्रमण बताया जा रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था 2022 में 4365 भवनों को तोड़ने का, उसमें सरकारी गैर सरकारी भी थे, ब्रिटिशर्स के टाइम के थे, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए भी भवन उसके अंदर थे। और उस ऑर्डर में जानकारी, ये हैरत होनी चाहिए लोगों को जानकर कि इस ऑर्डर में ये कहीं नहीं था कि लैंड रेलवे की है। उसके बाद भी उस ऑर्डर से इतने सारे मकानों को तोड़ने के लिए तैयारियां हो गई थी, और कहीं ना कहीं यही वजह भी बनी कि वो ऑर्डर स्टे हो गया, क्योंकि टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था, ऑनरशिप डिसाइड नहीं हुई थी। और बनबुलपुरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा
लाइन नंबर 1 से 17 तक खेत नंबर 729 पर बसा है, जो कि नज़ूल है। और अब सवाल ये उठता है कि जब नज़ूल है तो फिर हाई कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर क्यों कर दिया था? हाई कोर्ट के उस ऑर्डर से हल्द्वानी की, लगभग पूरे हल्द्वानी ही नहीं, कुमाऊं के बहुत बड़े एरिया की ज़मीन जो आज नज़ूल है वो नॉन नज़ूल घोषित हो रही थी। एक एक रजिस्ट्री दाखिल खारिज वापस हो रही थी, निरस्त हो रही थी। इसीलिए लाइन नंबर 17 में जो फ्री होल्ड और दाखिल खारिज मकान है उनको भी तोड़ने का ऑर्डर हुआ था। अगर जो लोग इस पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, विचाराधीन है, उसके बाद भी बयानबाजी करते हैं, तो उन्हें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हाई कोर्ट का वो ऑर्डर ही पढ़ लें, पता चल जाएगा। अगर वो उस ऑर्डर की कंप्लाइंस हो जाती, सिर्फ बनभूलपुरा के घर नहीं टूटने वाले थे, गफूर बस्ती या ढोलक बस्ती नहीं टूटने वाली थी, इस पूरे हल्द्वानी शहर की एक रजिस्ट्री निरस्त होने वाली थी। इसीलिए तोड़ने का आदेश हुआ था, ना कि रेलवे की लैंड है ये करके। और देखिए, मैटर को अगर क्लोज़ करना चाहे सरकार, आज अगले 24 घंटे में भी क्लोज़ कर सकती है। जो कैटेगरी 3 की यहाँ पर जो मलिन बस्ती है, आपके गफूर बस्ती हो गया, ढोलक बस्ती हो गया, ये वाला जो एरिया है, इसको जब चाहे सरकार रिहेबिलिटेट करे, विस्थापित करे और अपनी ज़मीन खाली करा ले, अगर उनको लगता है कि रेलवे की है। उसके अलावा नई बस्ती, इंद्रनगर, सारी की सारी ज़मीन नज़ूल है। खतौनियाँ हमारे हाथ में है, जब चाहें, जहाँ चाहें, जो चाहे देख सकते हैं आकर के। लेकिन मेंटल लेवल की मैंने बात की ना, उनको मेंटल लेवल का अंदाज़ा लग रहा है कि क्या है उनका मेंटल लेवल। उनको कुछ अता पता है नहीं। वो सिर्फ एक कम्युनिटी या हिंदू मुसलमान करके किसी कम्युनिटी को निशाने पे लेकर के शायद अपना टिकट बचाना चाहते हो या मंत्री पद हासिल करना चाहते हो। बड़ा आसान हो गया है आजकल एक कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, अपनी मानसिकता को दर्शाना और नेता बन जाना। जैसे कि रामनगर में अभी पिछले दिनों देखने को मिला, भैंस के मीट को प्रतिबंधित मांस बता करके और प्रोपेगेंडा किया गया। अब जा रहे हैं कई युवा जेल। अब देखिए, रही बात विधानसभा में जो हमारे हल्द्वानी के माननीय विधायक जी हैं, इस पूरे बनभूलपुरा के मामले में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हमने देखी है, हमारे पीछे खड़े हैं। चाहे जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इतने सारे निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया था, चाहे मशाल जुलूस निकालने हो, चाहे कैंडल मार्च निकालने हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट में उससे पहले भी पिटीशन दायर करके यहाँ के लोगों का पक्ष रखने की बारी आई हो, या बरेली में जब हम अपना पक्ष रखने के लिए जाते थे तो तब भी हमारे विधायक जी हमारे साथ थे और आगे भी हमारे विधायक जी हमारे साथ हैं। और इस मामले को मैं नहीं समझता कि ज़्यादा पॉलिटिकल रंग देने की ज़रूरत है या ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि विधायक जी ने ये कहना चाहिए था, विधायक जी ने वो कहना चाहिए था। जो लोग ये वाली बात कर रहे हैं कि विधायक जी ने ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा, मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर ज़्यादा बयानबाजी करनी चाहिए। उनके कहने से या उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने नहीं देखा 2017 से लेकर अब तक रेलवे वाले मैटर में ऐसे लोग कभी हमारे साथ खड़े हुए हों आकर के, या किसी भी पक्षकार के साथ खड़े हुए हों आकर के, या वो खुद किसी भी मामले में पक्षकार के तौर पर खड़े हुए हों। सिर्फ मुंह के बम फोड़ने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने जो अभी मैं नाम इनका बार बार भूल जाऊँ ना, मिस्टर नथिंग चौहान, जो भी आपने नाम लिया, जैसे ये मुंह के बम फोड़ करके अपना कोई उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर समय ख़ास तौर से विपक्ष के, कांग्रेस के विधायक को निशाने पर लेकर के अपने कुछ उल्लू सीधे करने में बड़ी आसानी उनको लगता है, मुझे होती है। जो मुन्ना सिंह चौहान जी विधायक हैं, वो राजनीति के चक्कर में या फिर कह लो कि मंत्री पद हासिल करने के चक्कर में वो अपनी उम्र और पद का लिहाज भूल चुके हैं, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि सत्ता के नशे में वो इतना चूर हो चुके हैं कि वो किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। इनको शायद बनभूलपुरा का इतिहास ही नहीं मालूम है। मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में अंग्रेज़ों के बनाए हुए विद्यालय, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, रामलीला ग्राउंड, गुरुद्वारा, तमाम ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पर हैं। बनभूलपुरा तो एक प्यार मोहब्बत का वो गुलदस्ता है ना कि यहाँ पर भाईचारे से लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मुन्ना सिंह चौहान जी को कि आप अपनी मर्यादा में रहें, अपनी उम्र का लिहाज करें। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए बनभूलपुरा के लोगों से, क्या आपको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपका ये जो चेहरा है ना, ये दिखाई दे रहा है, और ये जो सत्ता है ना मुन्ना सिंह चौहान जी, आती जाती रहती है, और आप जैसे विधायक तो न जाने कितने हैं और कितने चले गए। और आपने पूर्व में भी बंगाली समुदाय से भी, बंगाली समाज के लोगों के लिए भी अपशब्द कहा था। ये सितंबर का मामला है कि इन्होंने बंगाली समाज के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो बंगाली समुदाय के लोगों ने इनके लिए मांग करी थी कि ये उन बंगाली समुदाय से भी माफ़ी मांगे।
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप बिल्कुल पदमुक्त करें, वरना ये जो लोग हैं सांप्रदायिक मुद्दे भड़काने वाले लोग हैं, और जो इनके नीचे के जो गुंडा तत्व है वो भी इन्हीं के देख के इन्हीं के राह में चल रहे हैं। तो मुन्ना सिंह चौहान जी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मान मर्यादा में रहें, वरना सत्ता जो है आती जाती रहती है। धन्यवाद। देखिए, मैंने विधानसभा सत्र में सुना था उन्होंने कहा था कि बनभूलपुरा के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूँ कि वो क्या बनभूलपुरा आए हैं, कभी बनभूलपुरा का उन्होंने दौरा करा है, या 2014 से अब तक उनकी भाजपा सरकार है तो क्या भाजपा सरकार ने बनभूलपुरा वालों के लिए कोई स्कीम लाई है? इतने वरिष्ठ नेता होते साथ उनके मुँह से ये शब्द गलत हैं। ये कहना तब चाहिए जब उन लोगों ने कुछ करा हो बनभूलपुरा के लिए। आज वो शब्द बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इस बात की उन्हें खंडन करना चाहिए। उन्हें विधानसभा में जो लफ्ज़ कहे उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक मुन्ना सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि वो यहाँ से कौन सी बुलेट ट्रेन से होकर गुजरे जो उनको यहाँ घरों के पर्दे लटकते हुए दिखे हैं, और जो यहाँ पर केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इन लोगों को कोई टिप्पणी करने का यहाँ अधिकार नहीं है, और इस तरह की टिप्पणी कि ये नरक बता रहे हैं, यहाँ के लोगों को बनभूलपुरा को नरक बता रहे हैं। और दूसरी बात, मुन्ना सिंह चौहान अपनी राजनीति में रिटायर होने वाले हैं, उनको बीजेपी विधायक का टिकट भी नहीं देगी इस बार, इसलिए वो अपनी आवाज़ इस तरह से सदन में उठा रहे हैं ताकि जो है उनको आगे टिकट मिल जाए, मुसलमानों के खिलाफ़ उल्टा सीधा बोलकर और बनभूलपुरा को बुरा कहकर।